जी, आज जो मैं लेकर आई हूँ आपको एक अ, मतलब ये खबर कोई नई तो नहीं है, पुरानी हो चुकी है। लेकिन आज भी अ, उस व्यक्ति की, उस शख्सियत की, उस सेलिब्रिटी की जो पॉपुलैरिटी है, वो बिल्कुल कम नहीं हुई है, बल्कि दिन-ब-दिन बढ़ती चली जा रही है। और ज़ाहिर-सी बात है, जब कोई इतना मशहूर होता है तो उसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ भी निकल कर आती हैं, और अचानक से अगर उसको मृत्यु घोषित कर दिया जाए, उसको उसकी डेथ हो जाए, तो फिर उसके बारे में तरह-तरह की कहानियाँ बन के निकलती हैं। तो आज जो मैं कहानी लाई हूँ वो पॉप स्टार माइकल जैक्सन की है। और उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी, पर उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये कहानी मैंने तकरीबन 2 से 3 पार्ट्स में डिवाइड की है। आज मैं आपको पहला पार्ट बताऊँगी, फिर मैं एक और वीडियो डालूँगी, उसमें दूसरा और तीसरा शायद एक साथ दे दूँ मैं आपको। इसमें 2 से 3 थ्योरीज़ आ रही हैं, तो वो मैं साथ ही डाल दूँगी, तो आप सुन लीजिएगा। और बहुत सारी जो उसके बारे में भी मिथ्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सुनने में आई हैं कहानियाँ, वो भी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो जाएँगी। तो इसके बारे में मशहूर था माइकल जैक्सन के बारे में कि उसने उसने टारगेट रखा था कि वो 150 साल, 150 साल तक जीने का टारगेट रखता था वो। दुनिया का अमीर तरीन इंसान, पॉप का बादशाह, वो मतलब 50 साल की उम्र में वो मर गया। अब ज़ाहिर-सी बात है, आप सोचें किसी ने अगर अपनी लंबी ज़िंदगी का, ख़ैर ज़िंदगी तो ऊपर वाले के हाथ में होती है, कब इंसान मर जाए उसके लिए तो कभी प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकता, ठीक है? बीमारियों से नहीं मरता तो एक्सीडेंटल हो जाती हैं, एक्सीडेंटल नहीं होती तो कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर्स हो जाते हैं जिसमें इंसान की डेथ्स हो सकती हैं। तो ये तो कोई बोल ही नहीं सकता कि धरती पे आखिरी बचने वाला व्यक्ति शायद मैं ही होऊँगा, क्योंकि ये सारा निज़ाम, ये सारी कायनात जो चल रही है वो ऊपर वाले के हाथ में है, और वो जो चाहता है होता वही है, प्लानिंग आप लाख कर लें। तो इसने भी सोचा था कि मैं 150 साल तक ज़िंदा रहूँगा, तो 50 साल की उम्र में ही उसकी तो मृत्यु हो गई, मर गया। लेकिन जो कहानी निकल कर आई है, वो कहानी और सवालिया निशान जो है वो ये है, जिसका मैं अभी तो नहीं बताऊंगी। मैं अभी आपको सिर्फ वो थ्योरीज और वो पॉसिबिलिटीज और वो कैलकुलेशंस बता रही हूँ जो बाहर निकल के आई हुई हैं। एंड में मैं जो आखिरी पार्ट डालूंगी उसमें मैं आपको बताऊंगी कि मैं मेरी रिसर्च और मेरी टीम के मुताबिक जो हकीकत और जो सच्चाई है, जो मुझ तक पहुंची हैं बातें, वो मैं आखिर में बताऊंगी। लेकिन पहला पार्ट अभी आप ये वाला देखें। तो कहानी का जो सवाल उठता है कि मर तो गया, मरने को वो दुनिया की नज़र में, लेकिन क्या वो हकीकत में मर गया था? क्या वो आज भी ज़िंदा है? चलें आज थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन को। उसकी जो सबसे बेहतरीन स्टेप थी, जिसको मतलब कोई कर ही नहीं पाता था, उसकी वो डांस स्टेप थी जिसको देख के लोग हैरत में हो जाते थे कि ये किस तरह से कर लेता है। उसके बारे में भी तरह-तरह की कहानियाँ निकली थी कि वो इस स्टेप्स को किस तरह करता था। तो 45 डिग्री वाला जो उसका जो डांस स्टेप था, जिसके सब दीवाने थे और जिसने इसको और पॉपुलर कर दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये डांस मूव कोई और क्यों नहीं परफ़ॉर्म करता? और क्या मतलब है, इससे ज़्यादा अच्छे डांसर्स नहीं थे? या अब आप ये कहेंगे कि भई वो जो जूते पहनता था, मतलब एक कहानी थी कि उसके जूतों में सारा सीक्रेट है, और उसके अंदर एक आगे की तरफ एक कील लगी हुई है, और वही वैसी ही कील उसके स्टेज जहाँ वो परफॉर्मेंस देता था वहाँ पर भी लगी होती थी, और वो अपना पैर उसमें फंसा लेता था। इससे इसका ये 45 डिग्री वाला डांस स्टेप होता था। तो भाई ऐसी कोई बात नहीं है। और कभी क्या आपने सोचा है कि माइकल जैक्सन क्यों पब्लिक में जाने से पहले अपने चेहरे पर मास्क पहनता था? यहाँ पर भी 2-3 कहानियाँ निकलती हैं, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल एक सीधी-सी थ्योरी बता रही हूँ, उसके बाद हम इन सारी चीज़ों के ऊपर लाइट डालेंगे और उस पे डिस्कस करेंगे। अच्छा, ना जाने कितने सालों पहले से वो मास्क पहनता है, जिस वक़्त तो कोरोना का ज़माना भी नहीं था। कभी ये सोचा कि इतनी सारी मतलब जो फेस सर्जरीज़ थी क्यों करवाई थी? क्या वो सिर्फ़ गोरा होना चाहता था? मतलब क्या सिर्फ़ उसका जो टारगेट था वो यही था कि उसने सिर्फ़ गोरा होना है? नहीं, 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 गोरा होने के लिए नहीं करता था।
सबसे पहले तो ये बात देखने वाली है कि 150 साल तक जीने का टारगेट रखने वाला माइकल जैक्सन 50 साल की उम्र में ही मर गए। माइकल जैक्सन ने अपनी लाइफ को लोगों से छुपा कर रखा था। उनके बड़े, ऐसा लगता था उन्होंने बड़े सीक्रेट्स छुपाए हुए हैं जो बाहर नहीं निकलते थे। अच्छा, सुनने में आया है कि उसने डॉक्टर्स की पूरी एक टीम मतलब घर पर रखी हुई थी जो हर रोज़ माइकल जैक्सन के सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक का चेकअप करते थे। और तकरीबन 25 साल तक वो डॉक्टर से पूछे बिना कुछ भी खाता या पीता नहीं था। और तो और इसने अपने घर में एक लैब भी बना रखी थी जहां इसका हर खाना और पीने का सामान पहले लैब में टेस्ट किया जाता था और उसके बाद उसको वो बताते थे कि अब आप इसे खा सकते हैं, तो माइकल जैक्सन उस खाने को खाता था। अच्छा, ये बात भी मशहूर है कि वो एक ऑक्सीजन बेड पर सोते थे और बिना ग्लव्स पहने वो किसी से हाथ भी नहीं मिलाते थे और बिना मास्क पहने वो पब्लिक में नहीं जाता था। मगर क्यों? चले आगे बताती हूँ ये सारी चीज़ें। अभी तो मैंने आपसे कहा ये 3 पार्ट्स में आएगी वीडियो, अभी तो आप देखते रहें। अच्छा, इसके घर में इसकी अपनी एक फ़िटनेस टीम भी थी जो इसको एक्सरसाइज़ वग़ैरह करवाती थी। और उसने ना अपने जो उसके जो ऑर्गन्स थे, तो चाहे लीवर हो, हार्ट हो, किडनीज़ हो, जो भी थे उसने वो ऑर्गन्स के डोनर भी रखे हुए थे। उनको पैसे दिए हुए थे कि अगर किसी समय उसको उसके शरीर के किसी भी अंग की ज़रूरत हो तो वो इसे फ़ौरन डोनेट कर दें। ठीक है? मतलब शरीर का कोई भी अंग उसको आसानी से मिल सकता था, तुरंत मिल सकता था। मगर 25 जून 2009 को उसकी दिल की धड़कन रुक गई, क्योंकि कुदरत के आगे किसकी चलती है। आप लाख प्लान कर लो, होता वही है जो ऊपर वाले की मर्जी होती है। आप दुनिया के बादशाह बन जाओ, मगर सब बादशाहों का बादशाह वो ऊपर वाला ही है और मर्जी सिर्फ और सिर्फ उसी की चलती है। पैसों से आप दवाई, लेटेस्ट इक्विपमेंट, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, डॉक्टर्स हाँ खरीद सकते हैं, मगर हेल्थ नहीं। इसलिए कहते हैं ना, हेल्थ इज़ वेल्थ। अच्छा, मरने के बाद जब इसका पोस्टमार्टम जो हुआ था, उसकी जो रिपोर्ट आई थी उसके मुताबिक उनका पूरा शरीर जो था चरचर हो चुका था, वो गंजे हो गए थे, उनकी पसली और कंधे की हड्डियां भी टूट चुकी थी, उनकी बॉडी पर अनगिनत इंजेक्शन्स के निशान थे और इतने सारे इंजेक्शन्स लेने की वजह से उनकी ढेरम ढेर प्लास्टिक सर्जरीज भी थी और उनके वो जो इंजेक्शन्स लेते थे, जो इतनी इन्होंने प्लास्टिक सर्जरीज कराई हुई थी और उनसे उन जो तकलीफ़ होती थी, जो दर्द होता था, उनसे बचने के लिए उनको दिन में ना जाने कितने इंजेक्शन्स लेने पड़ते थे। मतलब ज़िंदगी में सब कुछ था, मगर सुकून और खुशी नहीं थी। आप पैसे से सुकून और खुशी भी नहीं खरीद सकते, जिसके लिए भी उसे दवाइयाँ लेनी पड़ती थी। यानी अपने आप को पुरसुकून रखने के लिए, अपने हार्मोन्स को, इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए, खुश रहने के लिए भी उसे दवाइयाँ लेनी पड़ती थी। ठीक है? अब इस 45 डिग्री वाले डांस स्टेप की बात करते हैं कि केवल माइकल जैक्सन ही सिर्फ वो स्टेप क्यों कर पाते थे। क्या इनके जैसा और कोई डांसर नहीं था, या किसी और को ये डांस ट्रिक ट्रिक जो थी पता नहीं थी, या कोई और कारण था। माइकल जैक्सन अ, जितनी प्रैक्टिस करते थे, आपकी सोच होगी, मतलब इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते थे दिन रात, और इसी ज़्यादा प्रैक्टिस की वजह से उनके शरीर की कई हड्डियां टूट चुकी थी। और इस 45 डिग्री वाले जो स्टेप का नाम, मतलब एंटी ग्रेविटी स्टेप था, तो उसकी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस की थी कि वो उस स्टेप के बादशाह कहलाते थे। अच्छा, कहते हैं कि एक स्टेज पर एक कील होती थी जहां माइकल जैक्सन अपने जूते में लगी कील को फंसा देते थे और फिर इस पर वो 45 डिग्री वाली मूव होती थी। ठीक है? अब कोई और ये स्टेप क्यों नहीं कर पाता? तो वो इसलिए कि माइकल जैक्सन ने अपनी इस मूव को पेटेंट किया हुआ था, लीगली। अच्छा, और अगर वो जो उनका जूता था वो भी पेटेंट था लीगली, और अगर इस तरह का जूता और मूव कोई और करना चाहता या लाइव या किसी और शो में परफॉर्मेंस भी करता,
तो उसको भारी जुर्माना भुगतना पड़ता, क्योंकि वो ख़ास माइकल जैक्सन की मूव थी और वो नहीं चाहते थे कि उनके अलावा ये मूव कोई और करे। अब सुनने में आया कि अपने इलाज और खर्चे की वजह से माइकल जैक्सन पर हो गया था तकरीबन $500 मिलियन का कर्जा, और अगर वो मरते तो उनको इतना ज़्यादा पैसा मिलना था, मतलब उनके परिवार को, कि सारा का सारा कर्ज भी उतर जाता, बल्कि आगे जो परिवार की ज़िंदगी के लिए भी बहुत कुछ बच जाता। तो कुछ लोगों का मानना है कि अपना कर्जा उतारने के लिए और इंश्योरेंस का पैसा लेने के लिए माइकल जैक्सन ने अपनी ही मौत का ड्रामा रचाया। अब ये बात भी आती है कि भाई इतनी सर्जरीज क्यों हुई थी। तो एक परफॉर्मेंस में उन्होंने पहना था एक गोल्डन रंग का आउटफिट ड्रेस, और हाई वोल्टेज लाइट्स की वजह से और साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से इनकी स्किन में डीप बर्न हो गया था, जिसके इलाज की वजह से उन्हें एक के बाद एक प्लास्टिक सर्जरीज करवानी पड़ती थी, और इसकी वजह से उनका रंग भी गोरा हो गया था। यहाँ पर जो उनका रंग गोरा हुआ था, ये मैं आपको अभी तो हम सिर्फ एक एक थ्योरी और एक कहानी में आपको बता रही हूँ। उसके बाद वाली वीडियोस में आपको बताऊंगी। ये आपने पॉइंट याद रखना है, इनको जो रंग गोरा हुआ था उसके पीछे भी एक कारण था, लेकिन फिलहाल इस कहानी में यही था कि इन सर्जरीज जो इन्होंने इतनी ज़्यादा डीप बर्न हुआ था, उसके बाद जो उन्होंने सर्जरीज कराई थी, कि इसी की वजह से उनका रंग भी गोरा हो गया था। मगर मतलब जो उनकी नाक की शेप थी, अगर आपने गौर किया हो, तो उनकी जो नाक की शेप थी वो कुछ अजीब सी हो गई थी। और वक्त के साथ और इतनी सर्जरीज के साइड इफ़ेक्ट की वजह से इनके चेहरे पर भी दरारें पड़ने लगी थी, जो कि काफ़ी नज़दीक जाने से साफ नज़र आती थी। इसीलिए पब्लिक में जाते हुए मास्क लगाते थे, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल उनका जो चेहरा था, इतनी सर्जरीज के बाद लोग समझते हैं शायद गोरा होने के लिए करवाई थी, लेकिन ऐसा इस कहानी के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं था। ये सारा उनको रिएक्शंस हुआ था, उनके साइड इफ़ेक्ट्स थे, जिससे उनकी नाक की शेप और उनकी स्किन का कलर ख़राब हो गया था, और वो ज़्यादातर उनके अंदर ना ऐसा टच आ गया था कि वो उनकी जो शक्ल थी वो एक किसी औरत से मिलने लगी थी, और उसमें मेकअप भी वो इसी तरह से लगाते थे जब वो पब्लिक में आते थे, कि वो काफ़ी हद तक एक औरत के जैसी शक्ल लगती थी। तो एक कहानी के अनुसार, एक कहानी के मुताबिक, ये कहानी यहाँ पर तमाम होती है कि उन्होंने $500 मिलियन का कर्ज चुकाने के लिए अपनी मौत का ड्रामा रचाया था। क्या ये बात सच है? अब आपको दूसरी कहानी मैं सुनाऊंगी अगली वीडियो में। अभी आप ये देखें, अगर आप कमेंट्स करके कुछ बताना चाहते हैं, यू आर वेलकम टू कमेंट। आप कमेंट करें, कमेंट में बताएं, क्योंकि आज भी माइकल जैक्सन की जो पॉपुलैरिटी, जितने पॉपुलर वो हैं, तो उनकी इस चीज़ को कोई तोड़ नहीं सका है, जितने लोकप्रिय हैं। आज भी पॉप म्यूज़िक का जहाँ नाम आता है, ब्रेक डांसिंग का जहाँ नाम आता है, मून वॉकिंग का जहाँ नाम आता है, वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ जो उस्ताद नज़र आते हैं वो माइकल जैक्सन ही नज़र आते हैं। उनकी वो जगह आज तक कोई नहीं ले सका, और उनकी उस स्टेप का जो 45 डिग्री वाली स्टेप थी, उसका मैंने कारण आपको बता दिया है कि वो कोई और परफॉर्म क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि वो उन्होंने पेटेंट करवाई हुई थी लीगली। अगर उसे कोई भी परफॉर्म करेगा तो उसको भारी जुर्माना देना पड़ेगा, और उस पर केस भी हो सकता है। तो ये माइकल जैक्सन की एक स्ट्रैटेजी थी, या जो भी था उनके दिमाग में, उन्होंने वो स्टेप सिर्फ अपने लिए रखी थी, और वो वही स्टेप उनकी ख़ास पहचान थी कि वो 45 डिग्री बिल्कुल एंटी ग्रेविटी में उनकी स्टेप हो जाती थी, और वो बिल्कुल ऐसा लगता था ना वो गिर रहे हैं ना वो खड़े हो रहे हैं, वो बीच हवा में रुके हुए हैं। तो बड़ी हैरतनाक मंजर होता था, लोग हैरान हो जाते थे इस चीज़ को देख के। तो अब आपको मैं अगले दूसरी और तीसरी वीडियो में इसकी बाकी की हकीकत बताऊंगी। जब तक वेट कीजिए, फिर मिलते हैं अगली किसी वीडियो में।